नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रे रहिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ तरफरु चेतावनी कोरोना महामारी गर्भवती महिला मानक पई आणुछि विपद। एभली स्थिति जारी रहिले प्रतिवर्ष जन्म नेबे 20 लाख रु अधिक मृत शिशु। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ और तांकर सहयोगी संगठन माने चेतावनी दैछन्ति जे कोरोना महामारी गर्भवती महिला और तांको पेटरे बढुतवा शिशु मानक पई विपद आनिछि। एने विश्व स्वास्थ्य संगठन एक चेतावनी जारी करिछि। जो रिपोर्ट रे उल्लेख रही जे विश्व रे कोरोना महामारी स्थिति एभली जारी रहिले प्रति 16 सेकेंड रे गोटे मृत शिशु जन्म हेबो और यह प्रतिवर्ष 20 लाख ऊपर रहिबो। रिपोर्ट मुताबक विकासशाली राष्ट्र मानकरे एही संख्या यथेष्ट बढ़ी पारे। संयुक्त राष्ट्र यूनिसेफ कार्यकारी निर्देशक अधिकारी हाबेंडा फोर कहिसंति कि प्रति 16 सेकेंड रे जणे मां निज शिशु को हराई दुख अनुभव करिबो। स्पेशलिस्ट चिकित्सक और भल भाव देखाशुना उत्तम चिकित्सा और सुरक्षित प्रसव द्वारा यही हार को कम कर रिपोर्ट रे आहुरी कहुଯାଇଛି कि कोविड-19 महामारी स्थिति जदि आहुरी भयंकर हुए तेबे एभली घटना हेबे करा जायथिबा अनुमान ठारू अधिक हेबो। रिपोर्ट मुताबक कोरोना संक्रमितक पई साधारण स्वास्थ्य सेवा 50% ह्रास पाइछि। एही कारणरू आगामी वर्ष 117 विकासशील राष्ट्र रे 20 लाख रु अधिक मृत्यु शिशु जन्म नहीं पारंती। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहिछि कि 40% रु अधिक शिशुଙ୍କ मृत्यु प्रसव समय होता है। दक्ष स्वास्थ्य कर्मी को सहायता रे सुरक्षित प्रसव कराइले एही हार कम होई पारे। उपसाहारा आफ्रिका और मध्य एशिया रे 50% शिशुଙ୍କ मृत्यु प्रसव बेले होता है। यूरोप उत्तर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रे एही मृत्यु हार मात्र 6%। देखा परवर्ती खबर कोरोना कटकणा मध्य रे राज्य रे खोली पारे स्कूल। सरकार को पक्षरु प्रस्तुत हेउछि एक्शन प्लान। कोरोना कटकणा काल रे स्कूल खोलिबा को प्रस्तुति आरंभ कले राज्य सरकार। मिलिथिबा सूचना अनुसार एथिबे राज्य सरकार पक्षरु एक्शन प्लान प्रस्तुत कर जाउछि। कोरोना पई पाखापाखि 6 मास हेबो राज्यर समस्त सरकारी और घरोई स्कूल बंद रहिछि। एते दिन धरी स्कूल गुडी को बंद रहिथिबारु कैंपस सफाई और भित्तिभूमि सजाड़िबा को निर्देश दिया जाइछि। एहाकु दृष्टि रखी शिक्षक हेड क्वार्टर छाड़ी न जिबाकु मध्ये कुआ जाइछि। स्कूल भित्तिभूमि को कोविड-19 पूर्व स्थिति को फेरे आनिबा दिगरे समस्ते कार्य करिबा लागि कुआ जाइछि। यार उल्लंघन कले घटना को गुरुत्वर सहित निया जाउ बोली मध्ये सूचना रहिछि। जुलाई और अगस्त मासरे मध्याह्न भोजन रोसैया और सहयोगी पाउणा बाबद 31,81,58,400 टंका मंजूर होइछि। एने सूचना दैछन्ति विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास। एभली निर्देशावली खूब शीघ्र स्कूल खोलिबा नै राज्य सरकार प्रस्तुति अनुमान कर जाई पारे। तेबे केबे और केउ तारीख रे स्कूल खोलिबो से नै निर्दिष्ट सूचना मिली पारि नाही। देख परवर्ती खबर ओडिशा पई खुशी खबर। राज्य रे कोरोना रु एकाथरे 3312 जन सुस्थ। एजाय 2,16,984 जन सुस्थ होई सारलेनी। ओडिशा पई खुशी खबर। राज्य रे सुस्थ हेले 3312 जन कोरोना आक्रांत। तेबे सुस्थक मध्य खोर्धारू 658, कटकरू 262, बालेश्वरु 153 एमिति विभिन्न जिलार सुस्थक संख्या देइछि स्वास्थ्य विभाग। तेबे नुआ सुस्थक मिसाई राज्य में एजाई मोट 2,16,984 जन सुस्थ होई सारलेनी बोली ट्वीट करी सूचना दैछन्ति स्वास्थ्य विभाग। देखा परवर्ती खबर राज्य में खूब शीघ्र खोली पारे मंदिर। सरकार आसिला सकारात्मक इशारा। भक्त भगवान को महामिलन। ओडिशा रे खोलिबो देवालय। सरकार आसिला सकारात्मक इशारा। कोविड कटकणा जो राज्य में बंद थिबा मंदिर खोलिबा दिगरे खूब शीघ्र आसीपारे निष्पत्ति। कारण ए दिगरे जिलापाल मानकु रिपोर्ट देवा पई ट्वीट करिसंती मुख्य शासन सचिव। कोविड कटकणा भितरे पुरी तथा अन्यान्य प्रमुख मंदिर खोलिबा पई मंदिर प्रशासन गुड़िक रूपरेख प्रस्तुत करने राज्य सरकार निर्देश दैछन्ती। एही क्रम रे संपृक्त जिलापाल माने अंशीदारक सह आलोचना करी रिपोर्ट देवाकू निर्देश दिया जाइछि। मुख्य शासन सचिव ट्वीट हुए तो कटकणा भितरे मंदिर खोलिबा दिग को इशारा करुछि। सेहीपरि कटकणा भितरे अन्यान्य धर्म गुड़िकर उपासना स्थल खोलिबा प्रसंग रे जिलापाल को रिपोर्ट देवा पई कुहा जाइछि। एपरे पूरी श्रीमंदिर खोलिबो कि नाही से नै सेवातक मध्यरे भिन्न भिन्न मत प्रकाश पाइछि।
कटकणा भितर सीमित भक्तों को दर्शन पाई छाड़ा किसी सेवायत मत देने वर्तमान स्थित में मंदिर न खोलिया जुक्ति करिसेंती कारण मंदिर खोलिया बेले कार्तिक मास एवं विरल नागार्जुन बेश पड़िबो तेणु हठात मंदिर खोलिले एही समय भक्तों को कटकणा करबा कष्टकर होई पारे बोली आशंका सृष्टि होईछि। एपटे लिंगराज मंदिर में भक्तों को दर्शन पाई अनुमति दिया न जाऊ बोली जुक्ति बाढ़ी लिंगराज मंदिर बड़ू निजोग संपादक से कहते मंदिर खोलिले संक्रमण बढ़िबा संभावना रही सेवायत संक्रमित हेले नीतिकांति बाधाप्राप्त हेबो बोली जुक्ति करिसंती। आउ एहारि भितरे जाजपुर प्रसिद्ध पीठ मां विरजंक रथयात्रा को अनुमति देइसंती हाईकोर्ट। कोविड नियम मानि रथयात्रा करने को जाजपुर जिलापाल को हाईकोर्ट निर्देश देइसंती। आसंता 17 रे अनुष्ठित हेबो एही रथयात्रा। देखियो परवर्ती खबर कपे चा पीबाको हेले आपन को बैग रे नोट भरी नेबाको हेबो आलू 2 केजी पई आपन को देबाको पड़िबो 1 लाख टंका। जेतेबेले भारत पाकिस्तान उपरे किछि क्षेत्र रे कटकणा लगाए सेतेबेले हठात पाकिस्तान रे किछि सामग्री दर अहेतुक भावे वृद्धि पाए। एमिति भी थरे देखिबाको मिलिथिला जे जेतेबेले भारत पाकिस्तान को बिलाती जोगाड़ बंद कर देवा फल पाकिस्तान रे बिलाती किलो प्रति 300 टंका बिक्री होइतिला। हेले आपण जानी आश्चर्य हेबे जे विश्व रे एमिति एक देश रहिछि एबे जेउठारे आलू किलो प्रति 50,000 टंका बिक्री होउछि। आपण कथाटी को विश्वास न करि पाइले भी कथाटी सत। आमे कहूछु वेनेजुएला देशर कथा। एठी वर्तमान 2 केजी आलू को किनिबाको हेले आपण को 1 लाख टंका देबाको पड़िबो। यार कारण जानिबाको चाहुछंती कि तेबे आसंतु जानिबा कोन रहिछि कारण वेनेजुएला रे एभली मूल्य काहेकि। गोटे समय रे वेनेजुएला एक समृद्ध देश भावे सारा विश्व रे निजर परिचय सृष्टि करिथिला। हेले आज ए देशर आर्थिक स्थिति पूरा बदली जाइछि। एठारे एक कप चा बा कॉफी पीबाको हेले आपण को बैग रे टंका बिड़ा धरी जीवाको पड़िबो कारण एबे ए देश रे मुद्रास्फीति हार बहुत अधिक। तेणु एठिकार सरकार लोकमान को नोट बोहिबा कष्टरू रक्षा करने एबे बड़ नोट जारी करने जाउछंती। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट मुताबक नगद अभावरू वेनेजुएलार बैग नोट छापिबा पई बाहर देशरू कागज आमदानी करुछि। अन्यपटे वेनेजुएलार केंद्रीय बैंक एबे 1 लाख टंकिया नोट प्रस्तुत करुवा जणा पड़िछि। एही नोट मार्केट को आसिया परे यह विश्वर सबुठारु बड़ नोट हेबो बोली जणा पड़िछि। हेले 1 बिलियन डॉलर वेनेजुएला मुद्रा नोटर मूल्य केवल 0.23 डॉलर रही। यार अर्थ 1 बिलियन डॉलर बा भारतीय मुद्रा रे 1 लाख टंका केवल 2 केजी आलू मिल पारिबो। गत वर्ष वेनेजुएलार महंगा दर 24% थिला। सेठिकार सरकार एहाको दृष्टि रखी 50,000 टंकिया डॉलर नोट छापिथिले। हेले चलित वर्ष महंगा दर गत वर्ष तुलना रे 2 गुणित होइतिबारु एबे 1 लाख टंका नोट छापिबाको प्रस्तुत हेउछि। क्रमागत 7 वर्ष धरी वेनेजुएलार अर्थव्यवस्था मांदा रही। यह चलित वर्ष कोरोना महामारी और तैल राजस्व ह्रास कारण वेनेजुएलार अर्थव्यवस्थार आकार 20% ह्रास पाइब बोली आशा कर सरकार मुद्रा संख्या ह्रास करने को निष्पत्ति नहीं। देखिए परवर्ती खबर 9 रे लघुचाप 11 रु ओडिशा रे वर्षा 11 जिला ऑरेंज वार्निंग। तृतीय सप्ताह आउ एक लघुचाप संभावना। उत्तर अंडमान सागर और संलग्न पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर रे लघुचाप दाना बांधुची। अक्टोबर 9 अर्थात आज यह लघुचाप परिणत होगा 10 तारिख में अवपात रूप नेब। प्रभाव में 11 तारिख ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा लगी रहिबो। उपकूल ओडिशा रे घंटा प्रति 45 रु 55 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना थिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र को जीवा को बारण कर जाइछि। जो माने गभीर समुद्र रे रहिसंती सेमाने 10 तारिख राति सुधा उपकूल फेरी आसिबाकू आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। संभाव्य वर्षा को दृष्टि रखी 11 जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी कर जाइछि। पाणीपाग केन्द्र निर्देशक HR विश्वास कहते जे 9 तारिख में सृष्टि होगा लघुचाप 11 तारिख में अवपात परिणत हो। 11 तारिख अपराह्न किंबा राति रे यह उत्तर आंध्र प्रदेश और संलग्न दक्षिण ओडिशा मध्य अवपात रूप में स्थलभाग छुईब। 11 तारिख उपकूल ओडिशा और 11 तारिख राज्यर अन्य स्थान में वर्षा बढ़। 11 और 12 तारिख में मालकानगिरी कोरापुट गजपति रायगड़ा और गंजाम रे प्रबल रु अति प्रबल एवं पुरी कंधमाल खोर्धा जगतसिंहपुर कलाहांडी और नवरंगपुर रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। पाणीपाग विशेषज्ञ सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहते जे 9 तारिख में पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर तथा उत्तर अंडमान सागर में सृष्टि होगा लघुचाप 20 पर्यंत उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर। 10 तारिख मध्याह्न बेलू यह उत्तर अंडमान निकट रहिबो।
ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବା ସହ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ। 11 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ 12 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବ। ସମ୍ଭବତଃ 12 ତାରିଖ ରାତି କିମ୍ବା 13 ତାରିଖ ସକାଳରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଦକ୍ଷିଣରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସହ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ପ୍ରଭାବରେ 11 ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ବାକି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ 9 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଏହାର ଗତିପଥ ଓ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କହିହେବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହାଣିଥିଲା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ମିଠା ଦୋକାନୀକୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସରେଣ୍ଡର କଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାର ବେହେରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାମନ୍ତପୁରରେ ମିଠା ଦୋକାନୀକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିବା ଘଟଣା ସରେଣ୍ଡର କଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ। ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାର ବେହେରା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାରକୁ ଧରିବାକୁ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ମାରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ହତ୍ୟା ପଛର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀକୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ ପୋଲିସ। ଏନକାଉଣ୍ଟର ଭୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ। ତେବେ ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ରାଜଧାନୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଥିଲା। ଜଣେ ମିଠା ଦୋକାନୀ ଜମୁ ସାହୁଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୋକାନୀ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପୁରା ଚିତ୍ର ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତରେ ରୁଷ ଟିକାକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିର ବଡ଼ ଧରଣର ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଲାନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସଂସ୍ଥା। ରୁଷ ଟିକାକୁ ଭାରତରେ ବଡ଼ ଧକ୍କା। ବଡ଼ ଧରଣର ପରୀକ୍ଷଣକୁ ମିଳିଲାନି ଅନୁମତି। ପ୍ରଥମେ ହେବ ସୀମିତ ପରୀକ୍ଷା। ଭାରତରେ ରୁଷ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷଣ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସଂସ୍ଥା ସିଡିଏସିଓର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସଂସ୍ଥା ଭାରତରେ ରୁଷ ଟିକାର ବଡ଼ ଧରଣର ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏହା ସହ ପ୍ରଥମେ ସୀମିତ ଭାବେ ରୁଷ ଟିକା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ସୀମିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପରେ ଆଗକୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିଜ୍ ଲାବୋରେଟୋରିଜ୍ ଭାରତରେ ରୁଷ ଟିକାର ବଡ଼ ଧରଣର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲା। ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ସହ ପରାମର୍ଶ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସଂସ୍ଥା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କରୋନା ଟିକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରୁଷ ସରକାର। ରୁଷରେ 38 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ଦେହରେ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକାର କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ 15ରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଚ୍ ଓ ଜୁଲାଇ 20ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଛଡ଼ାଗଲା। ଏହାର ପରିଣାମ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା ରୁଷ ସରକାର। ଏହା ସହ ଟିକାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶେଷ କରିଥିଲା ପୁଟିନ ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟିକାକୁ ସଫଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ରୁଷ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ନିକଟରେ ଭାରତକୁ 10 କୋଟି ଟିକା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା ରୁଷ ଔଷଧ ନିର୍ମାତାକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଏନେଇ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିଜ୍ ଲାବୋରେଟୋରିଜ୍ ସହ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ 160ଟି ଦେଶ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା କରୋନା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ସଂସ୍ଥା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଆସୁଛି କରୋନା ଟିକା ସମୟ କହିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରସିଦ ଖାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ। 69 ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ରସିଦ ଖାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ 69 ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରସିଦ ଖାନ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ 16 ଓଭର 5ଟି ବଲରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଫଳରେ 2 ଓପନର ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର 52 ଓ ବେୟାରଷ୍ଟୋ 17 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦଳ 20 ଓଭରରେ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 201 ରନ୍ କରିଥିଲା। 202 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ପଞ୍ଜାବ ଦଳ। ଦଳରେ ନିକୋଲ୍ସ ପୁରଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଫଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିନଥିଲେ। ପୁରଣ 37 ବଲ୍ରୁ 7 ଛକା 5 ଚୌକା ବଳରେ 77 ରନ୍ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଦଳ 132 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସ୍କୁଲ ପାଚିକା ଓ ସହାୟିକାଙ୍କୁ 2 ମାସର ଦରମା। ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପାଚିକା ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। କୋଭିଡ୍-19 ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି।
जुलाई और अगस्ट मासरे मध्याह्न भोजन रोसैया और सहयोगी पाउना बाबद 31,81,58,400 टंका मंजूर होईछि। एने सूचना देइछन्ति विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर दास। एभली निर्देशावली खूब शीघ्र स्कूल खोलिबा नै राज्य सरकार को प्रस्तुत करुछन्ति बोली अनुमान करि जाउछि। कोविड-19 संक्रमण लागि प्राय 7 मास बंद रहितबा स्कूल गुड़िक छुट्टी पर खोली पारे। राज्य में स्कूल खोलिबा नै आशा उज्जवल होईछि। स्कूल परिसर सफा करिबा पई सरकार निर्देश दैछन्ति। स्कूल एवं आसबाबपत्र सफा करने को निर्देश देइछन्ति सरकार। 6 मास होला स्कूल बंद रहितबारु सफा करने को निर्देश दिया जाइछि। देखियो परवर्ती खबर खूब शीघ्र आपण को थाली गायब हेबो प्याज। खूब शीघ्र आपण को थाली प्याज गायब हेबो जाउछि। जदि आपण को थाली प्याज गायब हेबोनी तेबे आपण निश्चिंत भावे महंगा खाइबाकू शौक रखुथिबे। बुझी पारिलेनी ना देशर प्याजर सबुठारु बड़ मंडी लालसोल गाँव रे गुरुवार प्याज दाम रे 600 टंका प्रति क्विंटाल वृद्धि पाइछि। अर्थात सोमवार पर्यंत 3,800 टंका क्विंटाल रे मिलुथुवा प्याज आज 4,400 टंका क्विंटाल हो जाइछि। लालसोल गाँव रे प्याज को 3 विभाग रे विभक्त करे जाए। भल ठीक ठाक और खराब प्याज आज एठारे भल प्याज दाम 4,400 टंका क्विंटाल रही। चलनीय बा ठीक ठाक प्याज दाम 3,501 टंका थिबा बेले खराब बा छोट प्याज दाम 1,000 टंका क्विंटाल पिछा रही। तेबे सूचना अनुसार प्याज दाम वृद्धि आगामी 2 ରୁ 3 मास पर्यंत देखा मिले। यही कारण बढ़ी प्याज दाम। यही समय कर्णाटक नाली प्याज आसी थाए किंतु सही अंचल रे वर्षा हेबा कारण सेठारे फसल संपूर्ण नष्ट हो जाइछि। प्याजर नुआ फसल आसीबारे अति कम रे 2 ରୁ 3 मास समय लागिबो। एभली परिस्थिति रे प्याज दाम पैठ करिबा पई आपन को निज पॉकेट रु अधिक पैसा खर्च करबा को पड़ी पारे। देखियो परवर्ती खबर महामारी रे मंच अंधार शूटिंग देइछि रोजगार। महामारी कोरोना छड़ाई नैछि पेशा। 7 मास परे केमिति अछंती यात्रा कलाकार। गोटे पटे मंच अंधार थिबा बेले अन्य पटे कलाकार जीवन जीविका अंधार भितर को ठेली हो जाइछि। अनेक कलाकार जीवन दुर्विषह हो पड़ी। परिवार बोझ सेमान को बाराकांत करने सह भविष्य को नहीं सेमाने चिंतार पड़ती। सेपटे सिनेमा हल खोलने को नहीं आशा आशंका परिलक्षित होता बेले केबे यात्रा परिवेशन नहीं अनुमति मिलिबो ताहा मध्य बड़ प्रश्नबाची होई छिड़ा होईछि। तेबे किछि कलाकार पेशा बदलाई परिवार प्रतिपोषण निमंते छोट मोट व्यवसाय को आपणाइछन्ति। सेपटे यात्रा कलाकार कल्याण समिति मध्य कलाकार को आत्मनिर्भरशील हेबा निमंते रास्ता देखाइछि। तेबे एही समय किछि यात्रा कलाकार शूटिंग को आपणाइ नैछन्ति। यात्रा जगतर अति परिचित कलाकार को छोट परदार देखि तांको प्रिय दर्शक उल्लसित होइछन्ति। एभली संकट समय शूटिंग किछि मात्रा रे रोजगार देइछि बोली किछि कलाकार मत रखिछन्ति। सेहिपरि यात्रा बंद थिबा बेले विभिन्न चैनल रे यात्रा प्रसारित होबारु किछि संस्था और यात्रानुष्ठान एबे यात्रा नाटक प्रस्तुति रे लागि पड़िछन्ति जेउथिरे कलाकार माने रोजगार पाइबार रास्ता खोलिछि। विभिन्न चैनल पई यात्रा नाटकर प्रस्तुति चालू रहुथुवा बेले एथिरे यात्रा जगतर परिचय कलाकार दैतारी पंडा, संजय भळ, कान्हा टिकी, भिकारी, गौरदास, जितू मुन्ना, नमिता, टुकुना लिपि, शुभेन्दु टिकिना, लिजा पंडा, सानमणि, नरी पंडा प्रमुख व्यस्त थिबा सूचना मिली। सेहिपरि नाट्य निर्देशक किशोर खंडवाल, प्रदीप बेहरा, गुरुप्रसाद मिश्र, शांतनु ओझा प्रमुख मध्य चैनल पई प्रस्तुत हेउथुवा यात्रा नाटक प्रस्तुति रे शामिल होइछन्ति। यात्रा कलाकार कल्याण समिति कलाकार को एभली महामारी समय सहायता पाई दाबी जणाइथिले हे एजाय सरकार एथिप्रति दृष्टि देई नाहंती। तेणु एभली स्थिति रे शूटिंग किछि परिमाण रे कलाकार को सहायता करूछि बोली कहिसन्ति यात्रा जगतर लोकप्रिय कलाकार दैतारी पंडा। देखियो परवर्ती खबर केंद्र मंत्री रामविलास पासवान को परलोक। केंद्र खाद्य मंत्री तथा लोक जनक शक्ति पार्टी नेता रामविलास पासवान को परलोक होइछि। मृत्यु बेलू तांको 74 वर्ष होइतिला। किछि दिन तले तांकर दिल्लीर एक हॉस्पिटल रे हार्ट सर्जरी होइतिला। दीर्घ दिन हेलानी से असुस्थ होई हॉस्पिटल रे चिकित्सित होउतिले। आज संध्यारे तांको देहांत होइछि। रामविलास को वियोग रे विभिन्न राजनीतिक महल रे शोक व्यक्त करा जाइछि। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी सभापति थिले। से 9 थर सांसद भावे निर्वाचित होइतिले। लोकसभा को 8 थर और राज्यसभा को थरे निर्वाचित होइतिले। 1979 मसीह प्रथम थर से विधायक भाव निर्वाचित होइतिले।